बैरिस्टर वक्कास अब्रेज ने हमें ज्वाइन किया है। वक्कास साहब, बानी पीटीआर और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। कल आपने देखा कि साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई और एक दिन बाद ही आज फौरन 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए जी, ये बड़ी हैरानगी और चंबे की बात है जिस तरह एक्सपीडिशियसली और एक्टिवली चीज़ों को देखा जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना एक्टिवली एक्सपीडिशियसली अदालतों से फैसले हैं। हाँ, 2017 में फिर वही बात करूंगा कि 2017 के अंदर इसी तरह एवन फील्ड का फैसला आ रहा था, इसी तरह फ्लैगशिप का आ रहा था, कभी अल अजीजिया का आ रहा था और फैसलों पे फैसले आ रहे थे। और उसी सिलसिले की मेरे ख्याल में ये कड़ी नजर आ रही है कि आज वही सारी चीजें जो है हाथ साहब के केस नजर आ रही है। कल 10 साल किनको सजा दी गई, शाह महमूद कुरैशी को 10 साल, आज तोशाहाना किलर जैसे ये सजा दी गई। आपको याद हो अगर ये वही केस है जिसके अंदर 63(1) के तहत जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे उनको एक दफा नाअहल भी किया गया था, दोबारा वो मुंतहिब भी हुए थे। और फिर ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत जो है सेक्शन 168 और एट द सेम टाइम 172 एंड 3 है इलेक्शन एक्ट 2017 के कि कोई भी शख्स जो है वो मेंबर मजलिस शूरा पार्लियामेंट अगर वो अपने असासों को छुपाता है और फिर उसके बाद जो इनके ईयरली गोशवारे हैं उसके अंदर वो दाहिर नहीं करता या उसको कंसील करता है तो अल्टीमेटली उसके लिए करप्ट प्रैक्टिसेस के जिम्मन के अंदर सजाएं हो सकती हैं। उस वक्त हम ये देखते थे कि शायद जो मैक्सिमम सजा है इस केस के अंदर वो 3 से 5 साल की दी जाए, जो कि इससे पहले भी जो इक्का दुक्का नजीरें मौजूद थी या प्रेसिडेंट्स मौजूद थे इस चीज़ को लीनियंट व्यू के साथ भी देखा जाता था। लेकिन इस केस के अंदर तोशाहाना का जो केस था जिसमें इनके ऊपर ये एलिगेशन था कि घड़ियाँ ली और फिर उसको फरोख्त किया और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंसील कर ली और उसको किसी चीज़ डिस्क्लोज नहीं किया, तो इस मिसकंसीलमेंट पे 14 साल की सजा मेरा ख्याल है कि कल अगर हम देखें तो डेथ पेनल्टी तक की सजा थी, वहाँ पे लिमिट भी रखा गया, 10 साल सजा दी गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो सजा दे दी गई कल कला अगर ये सारी चीज़ें जो हैं किसी डील या ढील की तरफ आती हैं तो जिस तरह आज हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि नवाज साहब के केसेस खत्म हो गए तो ये पॉलिटिकल जो एक स्केलेटन के अंदर जो चीज़ें होती आ रही हैं बदकिस्मती ये उसी का हिस्सा ये साफ बताना नजर आता है। हाँ, इसके बाद इनके पास 2 जो रेलिवेंट फोरम मौजूद हैं। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि तोशाहाना केस जब डिसाइड हुआ था तो उस वक्त इनको सिंगल टाइम नाअहल किया गया था, फिर करप्ट प्रैक्टिसेस के जिम्मन में इनको सेशन कोर्ट्स में भेजा गया था। तो इसके अगेंस्ट जो है 2 इनके पास फोरम मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एट द सेम टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए। पर फिर मैं ये बात करूंगा कि बड़ी मेरे लिए बतौर स्टूडेंट आंवला हैरानगी और चंपे की बात है कि जिस तरह एक्सपीडिशियसली बाय लीव्स एंड बाउंड्स ये केसेस डिसाइड किए जा रहे हैं और सजाएं बांटी जा रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत भी ये चीज़ जो है अगर कानूनी इनके चश्मे पहन के देखा जाए तो एप्रिशिएटेबल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वक्कास अब्रेज साहब, हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे।